दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में सबसे पहले तो आज क्या हुआ इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि कल क्या हो सकता है। कभी-कभी कुछ चीज़ें बहुत काम में आ जाती है, जैसे आज ये थोड़ा डिले जो हुआ है वीडियो में, ये कल के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हुआ। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कल अपने मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट होने की प्रोबेबिलिटी है। मैं पहले ही कह दूं कि प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, और उसका रीजन भी पहले ही मैं आपके सामने रख दूं। इस वीडियो के आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें लिटरली जोड़ने वाला हूं, तो आखिर तक रुके रहे, पर कुछ बातें अभी जोड़ दूं। यूएस का इस क्वार्टर का जीडीपी का डेटा आया, लास्ट क्वार्टर का, और वो डेटा बहुत अच्छा नहीं है दोस्तों। डेटा क्या है उसके टेक्निकल पॉइंट्स पे जाने की कोई हमें जरूरत नहीं है। डेटा खराब है, और जीडीपी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट या सारे डेवलपमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीडीपी ठीक नहीं आई, तो आगे की बातें जो है ना बहुत दिक्कत वाली हो जाती है। और इस वजह से अभी यूएस मार्केट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 2-2% गिरे हुए हैं, नैस्डैक और डाउ दोनों के दोनों। और अभी हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी 111-112 पॉइंट के आसपास निगेटिव दिखा रहा है। प्रोबेबिलिटी एक ठीक ठाक वाला गैप डाउन कल मिल सकता है। और उसके बाद अगर अगर एफआईआई का बिकवाली भी उसमें जुड़ जाए, तो हमारे मार्केट के अंदर भी एक अच्छा खासा ब्लड बाथ हम देख सकते हैं। अब इसमें और कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी ध्यान में रखनी कल के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कल सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी भी है। तो उससे रिलेटेड सबसे आखिर में कुछ बातें जोड़ूंगा जो बहुत काम की है कल के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक दो इंपैक्ट मार्केट के ऊपर हो सकते हैं उनसे रिलेटेड। सबसे पहले तो शुरू करते हैं निफ्टी से। देखिए, निफ्टी को एनालाइज करने से पहले निफ्टी का आज एक न्यूज आया है, और वो न्यूज ये है कि निफ्टी का लॉट साइज कल से बदलने जा रहा है। अब कल से निफ्टी का 50 का एक लॉट नहीं होगा, 25 का एक लॉट होगा। तो आप में से बहुत से लोग, बहुत से मेरे दोस्त ये कहेंगे कि उसमें फिर क्या बात है। ठीक है, इट्स ओके। जो हमें एक लॉट में प्रॉफिट होता था, अब मतलब एक लॉट पे 1 रुपए में प्रॉफिट होता था, अब उसके लिए 2 रुपए का हमें प्रीमियम लेना पड़ेगा, तो उतना ही प्रॉफिट होगा। उसमें क्या है, हम डबल लॉट ले लेंगे और उतने पैसे ही 2 लॉट मिल रहे हैं हमें, तो कोई दिक्कत नहीं, उस वैसे के वैसे ही है, वैसे के वैसा नहीं है दोस्तों। अब मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए सैटरडे के दिन लेके आऊंगा। सैटरडे या संडे, शनिवार या रविवार के दिन एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि ये जो ऑप्शन के इस तरह से लॉट साइज को कम किया जा रहा है, किसके फेवर में है? ये आपके हमारे फेवर में है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपके मेरे फेवर में है नहीं। क्या जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बना के। पर अभी निफ्टी की लेवल समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह का ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी कल होना चाहिए। बहुत जरूरी दिन रहेगा, ओवरऑल वीकेंड है, और इन सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और ग्लोबल मार्केट के अंदर इस तरह के जो बदलाव है, वो हमारे मार्केट के लिए वीकेंड पे अगर हो रहे हो तो थोड़ा दिक्कत वाला बात है। तो समझ लेते हैं किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। ओवरऑल अभी एसजीएक्स निफ्टी जितना निगेटिव दिखा रहा है, उसे ही ध्यान में लेते हुए कुछ लेवल्स मैं आपको पहले मार्कआउट कर दूं। जहां क्लोजिंग हुआ है 22,570 पे क्लोजिंग हुआ है। अगर 22,570 की बात करें तो यहां से नीचे 22,450 कंसिडर कर लेते हैं, मतलब लेवल आ जाती है ये। अब ध्यान दीजिए, जो सपोर्ट का पहला लेवल बनेगा तगड़ा वाला, वो होगा 22,400। ध्यान रखिए, 22,400 डिसाइसिवली अगर तोड़ देता है, ध्यान दे, 22,400 डिसाइसिवली तोड़ देता है तो बड़ा वाला खेल करना है। पर अभी उसके लिए पहला तो यहां से 100 पॉइंट नीचे भी हम कंसिडर कर लेते हैं, तो वो हो जाता है 22,470। 22,470 को नीचे तोड़े तो हमें ट्रेड करना है 22,400 के लिए। 22,400 भी तोड़े तो हमें काम करना है 22,330 के लिए। ध्यान रखिए इन लेवल्स को। और इसे इसे भी अगर तोड़ दे, अनफॉर्चुनेटली इसे भी तोड़ दे, तो हम ट्रेड करेंगे 22,250 के। इस तरह से लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। रियल टाइम अगर इससे भी ज्यादा कुछ इधर उधर हो जाता है तो चर्चा करेंगे। ऊपर के लिए जरूरी क्या है? ऊपर के लिए जरूरी हो जाता है आज का ही हाई, मतलब यहां से आगे अगर मार्केट 22,630 को ऊपर क्रॉस करता है निफ्टी, तो हम ट्रेड करेंगे सबसे पहला 22,700 के लिए। और अगर ये भी तोड़ दे तो हम ट्रेड करेंगे 22,770 के लिए। ये ऊपर के दो लेवल्स अभी के लिए इतने ही ध्यान में रखते हैं। निफ्टी के अंदर इन बातों पे अच्छे से ध्यान रखिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर ओवरऑल बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं दोस्तों, और किन लेवल्स पे बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी का ये वीकली एक्सपायरी था,
मंथली एक्सपायरी 30 तारीख को होगा क्योंकि 1 तारीख को छुट्टी है। तो बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी अभी होने वाला है। पर बैंक निफ्टी में लेवल्स कौन से ध्यान में रखने हैं? देखिए, अभी जहां पे बैंक निफ्टी है क्लोजिंग हुआ है 48,494 पे। अगर 300 पॉइंट नीचे भी कंसीडर कर लेते हैं इसे, तो हमारा सपोर्ट बन जाता है यही लेवल। मैं एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, मतलब यहां से नीचे भी हम कंसीडर कर लेते हैं 300 पॉइंट, तो ओपनिंग मिल सकती है 48,100 के आसपास। अगर इसे तोड़ता है तो पहला सपोर्ट जो बनेगा, देखिए 48,100 अब हमारे लिए सबसे पहला लेवल होगा। इसे तोड़ देता है डिसाइसिवली तो हम ट्रेड करेंगे 48,930 के लिए। जी हां, अगर इसे तोड़ देता है 47,930 के लिए हम ट्रेड करेंगे, 47,930 के लिए इसे तोड़ देता है तो फिर आगे हम ट्रेड करेंगे 47,750 के लिए। जी हां, ये लेवल 750 के लिए इसे तोड़ देता है तो 47,500 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। ये लेवल्स नीचे के लिए ध्यान में रखिए। ऊपर के लिए जरूरी क्या है? अब यहां से आगे ऊपर के लिए जरूरी हो जाता है 48,570। जी हां, अगर ये डिसाइसिवली तोड़ता है तो हम ट्रेड करेंगे 48,700 के लिए। इसे भी तोड़े तो ट्रेड कर सकते हैं 48,850 के लिए। सिंपल सी बात है। तो इन लेवल्स को ऊपर के लिए, पर नीचे के लेवल्स लेवल तोड़ता है तो बड़े ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है, ध्यान में रखिए। क्योंकि विक्स हमारा कम है इसलिए कभी भी ये रुक सकता है, लेवल तोड़े तो ही अच्छा काम करे। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो सेंसेक्स के अंदर जो लेवल अभी यहां से देखिए क्लोजिंग हुआ है 74,339 पे। 100 के आसपास पे अगर 100-125 पॉइंट के आसपास भी निफ्टी निगेटिव ओपन हो जाती है तो 300 पॉइंट ये गायब कर लेगा। मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बन के आती है वो आती है ये, और ये लेवल है 74,000। अगर ये 74,000 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करे तो हम ट्रेड करेंगे 73,800 के लिए पहला, और दूसरा 73,600 के लिए, इस तरह से नीचे के। और यहां 73,600 73,500 के बीच में ये रुक सकता है, उसे भी तोड़ दे तो 73,300 के लिए 350 के लिए हम काम कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर के लिए जरूरी क्या बन जाता है? ऊपर के लिए यहां से जरूरी लेवल बन जाता है 74,470। जी हाँ, 470। अगर इसे डिसाइसिवली क्रॉस करे तो हम काम कर सकते हैं 74,600 के लिए पहला, और दूसरा 74,700 के लिए। इसके ऊपर की लेवल्स अगर निकलता है तो रियल टाइम गाइड करूंगा टेलीग्राम के ऊपर। ये तो हुआ सेंसेक्स की बात। अब चलते ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर निफ्टी को देखते हैं 2 मई का नेक्स्ट वाला एक्सपायरी, तो नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर जिन लेवल्स पे अभी थोड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है वो है 22,600 का लेवल। अब देख सकते हो 22,600 का, और नीचे के लिए पुट राइटर में 22,500 का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिसाइसिवली अगर ये 22,500 को नीचे तोड़ता है तो हमें एक ठीक ठाक वाली लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगी और ठीक ठाक वाला प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं यहां नीचे। ऊपर के लिए जरूरी है इसे 22,600 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करना। तो सिंपल सी बात है, अभी ग्लोबल सिनेरियो इसके फेवर में नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी है एक नीचे का मूव अच्छा खासा मिल सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह का डेटा अभी यहां दिख रहा है उस पर अगर हम ध्यान देते हैं ठीक ठाक से, तो देखिए ओवरऑल 1,38,000 का ओआई बिल्डअप है 48,500 के ऊपर और ठीक ठाक वाले प्रीमियम के साथ। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और नीचे के लिए अगर हम देखते हैं तो इसी लेवल पे ठीक ठाक वाला पुट राइटर पे बैठा हुआ है। अब कल अगर ये 200-300 पॉइंट का भी गैप डाउन दे देता है तो अच्छा खासा लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगा। 48,000 के ऊपर भी ठीक ठाक वाला पुट राइटर बैठा हुआ है, वो भी शायद से अगर निकल गया तो आप समझ लीजिए 48,000 के नीचे के भी लेवल्स इजीली दिख सकते हैं और ठीक ठाक दिख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो रेडी रहना है। अब दोस्तों, मैं जो नॉर्मली कहता हूं कि सबसे आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब इंपॉर्टेंट बातें क्या है? देखिए, यूएस मार्केट गिर रहा है, उनका जीडीपी का इश्यू है इसलिए हम गिरेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर हमारा मार्केट के अंदर जो एफआईआई है वो मार्केट को नीचे खींच सकता है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और ग्लोबल मार्केट में यूएस इकोनॉमी के साथ अगर इस तरह की बातें हो रही है तो मैं फिर से कहूं, हम उनसे स्ट्रांग है बहुत सी बातों में अगर आज देखा जाए तो, नॉट नेसेसरी। पर देखिए कि क्या है ना, उनके साथ जैसे एफआईआई का हमारा कनेक्शन है ग्लोबल मार्केट के अंदर, अभी उसी वजह से उनका जो बॉन्ड यील्ड है वो भी बढ़ेगा, सारी चीजें, तो उसका जो इंपैक्ट है वो हमारे मार्केट के ऊपर निगेटिवली होगा।
और ठीक ठाक होगा। और मार्केट का ऐसा होता है कि मार्केट हर एक इवेंट को डिस्काउंट करता है बिफोर टाइम, पहले ही, और उसके पहले मतलब होने से पहले ही रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का अगर ध्यान में लेना है तो लिया तो इस तरह से मार्केट में मूव आ सकता है। पर फिर से कहूं, लेवल तोड़ने पे बड़े ट्रेड लीजिए, नहीं तो हमारा मार्केट कहीं भी रुक सकता है और कहीं पे भी रिवर्स कर सकता है। बहुत ज्यादा नहीं, पर रुक सकता है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। कल भी प्रोबेबिलिटी है कि पूरा दिन मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, जब जब मैं कवरेज में रहूंगा आपके लिए हाजिर रहूंगा। ओवरऑल ये एनालिसिस, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। आप कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आप जो वीडियो को लाइक करते हो, आप जो कमेंट करते हो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह से आपके लिए मैं हाजिर रहता रहूंगा। तो ओवरऑल ये आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।